नमस्कार। आज के इस नए और बेहद दिलचस्प एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक क्लासिक कहानी को बिल्कुल नए अंदाज में देखने वाले हैं। आपने शायद 10वीं क्लास की वो मशहूर कहानी अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम देखेंगे कि कैसे इस शांत और गहरी कहानी को एक मॉडर्न हाई इमोशन वाले 60 सेकंड के सिनेमाई यूट्यूब स्क्रिप्ट में बदला गया है। सोचिए, एक क्लासिक कहानी और आज का डिजिटल सिनेमाई अंदाज, क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कहानी के इस नए रूप से। फिर देखेंगे वो भयानक तूफान और लेनको का अटूट विश्वास, उसका भगवान को लिखा गया वो खत, इंसानियत की एक बेहद खूबसूरत मिसाल, कहानी का वो अजीबोगरीब विडंबनापूर्ण अंत और आखिर में वो गहरी सीख जो ये कहानी हमें दे जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहानी के इस बिल्कुल नए और ताज़ा रूप की। आप जरा सोचिए, एक तरफ हमारी पुरानी स्कूल की वो टेक्स्ट बुक वाली कहानी है जो काफी लंबी है और पूरी तरह से आपकी अपनी कल्पना पर निर्भर करती है, और दूसरी तरफ है ये मॉडर्न 60 सेकंड की यूट्यूब शॉर्ट स्क्रिप्ट। इस नई स्क्रिप्ट में गहरे सिनेमाई टोन्स हैं, ड्रामेटिक लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है और एकदम चुनिंदा वॉइस ओवर हैं जो इमोशंस को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसका मकसद सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं है, बल्कि लेंको नाम के उस गरीब किसान के दर्द और उसकी भावनाओं को सीधे आपके दिल तक पहुंचाना है। अब आते हैं कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर जहां से असल तूफान की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में सब कुछ कितना अच्छा लगता है। लेंको बड़ी उम्मीद से आसमान की तरफ देख रहा है। बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं और वो खुशी से झूम उठता है। कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि नए चांदी के सिक्के हैं जो आसमान से बरस रहे हैं। लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। चंद मिनटों के अंदर ही वो सारी खुशी मातम में बदल जाती है। वो ओलावृष्टि पूरे खेत को ऐसे सफ़ेद कर देती है मानो किसी ने पूरे खेत पर नमक बिछा दिया हो। मक्के की पूरी फसल पल भर में तबाह हो जाती है। और ठीक इसी जगह पर सिनेमाई स्क्रिप्ट का वो सबसे इमोशनल पल आता है। लिंको की भारी आवाज में एक गहरा दर्द झलकता है जब वो कहता है, भगवान अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। जरा सोचिए इस लाइन की गहराई को। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक इंसान की घोर निराशा का वो पॉइंट है जो अचानक से एक बेहद मजबूत और न टूटने वाले विश्वास में बदल जाता है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब लेंको सीधे ऊपर वाले का दरवाजा खटखटाने का फैसला करता है। और फिर आता है तूफान के बाद का वो रविवार, जब लेंको एक बहुत ही अनोखा कदम उठाता है। लेंको मंदिर जाकर कोई प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वो सीधे तौर पर भगवान से एक बहुत ही प्रैक्टिकल मांग करता है। वो खत में लिखता है कि उसे अपने खेत में दोबारा बीज बोने और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरे 100 पेसोस की जरूरत है। 100 पेसोस, ना एक कम ना एक ज्यादा। उसका ये बिल्कुल सटीक हिसाब किताब उसके उस सीधे और मासूम विश्वास को दिखाता है, जहां उसे पक्का यकीन है कि भगवान भी किसी आम इंसान की तरह ही उसकी बात का जवाब देंगे। जब वो अपना ये खत लेकर डाकघर पहुंचता है तो लिफाफे पर पता क्या लिखता है? वो बस लिखता है टू गॉड, यानी भगवान को। अब जाहिर सी बात है, जब पोस्टमैन को मेल बॉक्स में ऐसा कोई लिफाफा मिलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? वो तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाता। अपने पूरे करियर में उसने ऐसा पता कभी देखा ही नहीं था। कहानी का ये हिस्सा थोड़ा मजाकिया लगता है ना, लेकिन इसके साथ ही ये लेंचो के उस साफ और सच्चे भोलेपन को भी हमारे सामने रख देता है। अब फोकस शिफ्ट होता है डाकघर के कर्मचारियों पर, और यहाँ से हमें इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू देखने को मिलता है। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि इंसानियत असल में कैसे काम करती है। जब वो पत्र पोस्टमास्टर के हाथों में पहुंचता है तो शुरुआत में तो वो भी हंसता है, लेकिन फिर अचानक वो बेहद गंभीर हो जाता है। सोचिए, पोस्टमास्टर और उसके कर्मचारियों का लिंको से कोई लेना देना नहीं है, वो उसे जानते तक नहीं है। फिर भी वे सब मिलकर अपनी खुद की सैलरी का एक हिस्सा देते हैं, अपने दोस्तों से चंदा इकट्ठा करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उस अनजान किसान की मदद की जा सके। पोस्टमास्टर के मुंह से निकली ये लाइन सुनिए, क्या विश्वास है इस आदमी का। काश मेरा विश्वास भी ऐसा होता। ये शब्द सीधे उसके दिल से निकलते हैं। वो लेंचो के भोलेपन का मजाक नहीं उड़ा रहा है, बल्कि सच कहूं तो वो उस अटूट विश्वास से बहुत गहरे तक प्रभावित हुआ है। वो मन ही मन तय कर लेता है कि कुछ भी हो जाए, इस गरीब किसान का वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सच में
इंसानियत और बिना किसी स्वार्थ के की गई मदद की इससे बेहतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ हमारा इंतजार कर रहा है। इस मोड़ को समझने के लिए हमें पहले विडंबना यानी आयरनी के मतलब को समझना होगा। आयरनी का सीधा सा मतलब है किसी सिचुएशन का ऐसा नतीजा निकलना जो आपकी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग, या कहें तो एकदम उल्टा हो। ये कहानी इसी आयरनी का एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है, जहां आप देखेंगे कि एक अच्छी नीयत से किए गए काम का अंजाम कितना अजीबोगरीब हो सकता है। जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ लेंचो की वो पक्की उम्मीद है, उसे भगवान से पूरे 100 पैसों चाहिए ही चाहिए, और दूसरी तरफ है वो असल सच्चाई। पोस्टमास्टर और उनके स्टाफ की लाख कोशिशों के बाद भी वे मिलकर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाए थे। हम और आप जानते हैं कि ये 70 पैसों करुणा और बलिदान का प्रतीक हैं, लेकिन लेंचो के लिए तो इस गणित का मतलब कुछ और ही था। जब लेन को वो लिफाफा खोलकर पैसे गिनता है तो भगवान का शुक्रिया अदा करने के बजाय वो भयानक गुस्से से भर जाता है। उसकी ये बात सुनिए, भगवान गलती नहीं कर सकते, जरूर किसी ने चुराया है। इस लाइन की इंटेंसिटी महसूस कर रहे हैं आप? उसका अंधविश्वास इस कदर हावी है कि उसके दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आता कि शायद भगवान ने कम पैसे भेजे हों। वो तो सीधा यही मान लेता है कि बीच में किसी ने उसके पैसों पर हाथ साफ कर दिया है। और यहीं आकर इस कहानी की वो सबसे बड़ी और ट्रैजिक आयरनी हमारे सामने खुलती है। लेंको को लिफाफा मिला, उसने 70 पैसों गिने, वो आग बबूला हुआ, और फिर उसने क्या किया? उसने तुरंत भगवान को दूसरा खत लिखना शुरू कर दिया। और जानते हैं उस खत में क्या था? उसने भगवान से कहा कि बाकी बचे हुए 30 पैसों भी भेज दीजिए, लेकिन प्लीज इस बार डाकघर से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी ठगों का एक गिरोह हैं। मतलब जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे देकर उसकी मदद की, उसी लेंको ने अपने अंधे विश्वास के चलते उन बेचारे कर्मचारियों को ही चोर घोषित कर दिया। अब आते हैं इस कहानी के उस आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जहां से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। तो सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि ये कहानी असल में एक साथ दो बहुत ही अलग पहलुओं को दिखाती है। पहला तो ये कि सच्चा विश्वास वाकई में बहुत ताकतवर होता है। लेंको की उसी विश्वास ने मदद को उसकी तरफ खींचा, भले ही वो मदद भगवान के बजाय इंसानों से आई। इंसानियत ने सचमुच एक चमत्कार कर दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक डार्क साइड भी है, एक ऐसा अंधा विश्वास जो कभी-कभी इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। लेंको का विश्वास इतना ज्यादा अंधा था कि वो अपने सामने खड़े उन असली इंसानी फरिश्तों को पहचान ही नहीं पाया। जाते जाते ये कहानी हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या वो पूर्ण और अंधा विश्वास कभी-कभी हमें उन छोटे छोटे चमत्कारों को देखने से रोकता है जो हमारे ही आसपास मौजूद इंसानों की दयालुता से पैदा होते हैं? लेंचो ने एक बहुत बड़े चमत्कार के लिए आसमान की तरफ देखा, लेकिन असल चमत्कार तो वहीं जमीन पर उस छोटे से डाकघर में इंसानों के बीच हो रहा था। इस सवाल पर जरा गहराई से सोचिएगा जरूर। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये नया नजरिया पसंद आया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।